जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस सिंह द गबरू पर। मैं आज बिहार विधानसभा इलेक्शन के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जो कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। यानी हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, परसों से ही शुरू होने वाला है। तो हमारे बिहार के लोगों ने अब तक डिसाइड कर लिया होगा कि हमें किसे सीएम बनाना है या फिर हमें अपने क्षेत्र में किसे एमएलए बनाना है। तो मैं उसी पर आज प्रकाश डालना चाहता हूँ। कुछ जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पर्सनल जो भी है, वो काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं हम लोगों के बीच में, लेकिन क्लैश भी हो सकता है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बात कर रहा हूँ बिहार विधानसभा इलेक्शन। ये बिहार विधानसभा इलेक्शन पूरे देश के लिए रोचक हो जाता है। जब बिहार की इलेक्शन की बात आती है तो जितने भी देश के लोग हैं उनके मन में एक ही बात आता है कि बिहार के लोग किसे वोट करेंगे, किस आधार पर करेंगे। क्या वो फिर से जाति धर्म विशेष के आधार पर वोट करेंगे, या फिर जाति धर्म से ऊपर अभी भी उठे हैं या नहीं, या उठ गए हैं तो उससे ऊपर उठकर एजुकेशन सिस्टम या एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की जो समस्या है, या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्या है बिहार में, उसको ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है हमेशा जब भी बिहार का इलेक्शन आता है। तो जितने भी मीडिया हो या फिर जितने भी देश के कोने कोने से में लोग रहते हैं, उनका अपना सारा ध्यान रहता है बिहार इलेक्शन पर कि आखिर ये बिहारी लोग केकरा वोट करते हैं इस बार। समझ रहे होंगे आप लोग। तो हमारे बिहार में अगर सीएम कैंडिडेट की बात किया जाए, अभी जो फ़िलहाल सामने नज़र आ रहा है वो हमारे नीतीश चाचा जी हैं, जनता दल यू से, और तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से आरजेडी, और चिराग पासवान जी जो कि लोजपा से। ये तीन मुखर हुए हैं जो सीएम पद के दावेदारी में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। तो मैं इनके ही बारे में बात करूँगा अभी। जैसा कि हमने 30 साल देख लिया क्या हुआ है बिहार में। हमारे बिहार के लोगों ने 30 साल तो देखा कि बिहार में किसके दो गवर्नमेंट चली, दो परिवार की गवर्नमेंट चली। सॉरी, परिवार नहीं, 15 साल तो लालू जी की परिवार ने गवर्नमेंट चलाया, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। उनके कार्यकाल के अंदर क्या हुआ था वो सभी को पता है। क्या बिहार का क्या विकास हुआ, क्या बाहर हुआ, सबको पता है। उसके बाद 15 साल से हमारे नीतीश चाचा जी यानी नीतीश कुमार जी सीएम पद पर हैं। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है 15 सालों से। तो मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि बिहार में क्या हुआ। कहने के लिए नीतीश चाचा जी कहते हैं हमने रोड बना दी, हमने घर घर लाइट पहुँचा दी। हाँ बिल्कुल, रोड तो आपने बनवाई है। आपके आने के बाद सड़क घर घर मीन्स गांव-गांव पहुंचा है, बिजली भी गांव-गांव पहुंचा है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन कब, अभी क्या हाल है बिहार का? अगर करंट सिनारियो देखा जाए, आपके काम पर अगर कोई बोले तो क्या किया है आपने? रोड बनवाई है, बिजली बनवाई है, सब चीज़ दिया है आपने। किसी समय में जब स्टार्टिंग में आप आए थे तो कानून व्यवस्था नाम की भी चीज़ थी बिहार गवर्नमेंट, बिहार स्टेट में, बहुत अच्छी थी। मैं मानता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में 5 साल आए तो बहुत अच्छी थी। वो 15 साल वो जंगल राज था, जिसका मैं 15 साल तो मैं उस समय होश में नहीं था, लेकिन 5 साल 7 साल मैंने देखा जंगल राज था। रात में लोग निकल नहीं पाते थे शाम में। वो चीज़ आपने स्टार्टिंग में 5 साल में तो बहुत अच्छा किया। वो चीज़ के लिए आपको धन्यवाद सर। आपने रोड भी बनवाई, बिजली भी दी, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन करेंट सिनारियो क्या है बिहार में? अभी जो जनता बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हैं, आप जनता के बड़ी बड़ी रैलियों में, कोरोना के इतने मुखर, कोरोना होने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है बिहार में, उसमें लोग भी जा रहे हैं और बड़े बड़े पावरफुल नेता भी आ रहे हैं अपना भाषण सुनाने के लिए हमें कि हम बिहार को ये देंगे। बिहार को इलेक्शन से पहले यही होता है हमेशा, बिहार को ये दिया जाता है, वो दिया जाता है, इतना का पैकेज दिया जाता है, उतना का पैकेज दिया जाता है। लेकिन रियल में क्या होता है सबको पता है। अभी सभी पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं हमारे बिहार स्टेट में, सब ने अपना एजेंडा, मैनिफेस्टो, जो भी है विज़न मैनिफेस्टो तैयार कर रखा है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, दिखलाना करेंगे।
लेकिन हम सबको पता है कि ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो पहले मैं आता हूँ नीतीश सर की। नीतीश सर जेडीयू और प्लस वो हमारे एनडीए मीन्स बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी, जीतन राम मांझी वाली पार्टी, ये तीनों मिलकर गठबंधन में है। तो अभी कुछ दिन पहले रैली हुआ मोदी जी का भी। मोदी जी ने भी ऐलान किया कि हम बिहार में ये करेंगे वो करेंगे, जो कि उनका नेचुरल है, वो तो कोई भी नेता आएगा तो करेगा ही। और बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आया है, उसमें 11 पॉइंट शायद दिखाया गया है कि हम इस पर काम करेंगे। पहले भी मैनिफेस्टो आया, सभी पार्टी का आया, आरजेडी का भी आया, उन्होंने भी यही मैनिफेस्टो तैयार किया, लोजपा का भी आया। लेकिन क्या मैनिफेस्टो बना देने से हम लोग वोट कर दें उन्हें? आखिर हम 25 साल भूल जाते हैं, इस 5 साल को ध्यान में देते हैं दोनों के लिए, जो पोजीशन में थी स्टेट में और जो अपोजिशन में थी वो, उन पर ही ध्यान देते हैं। उन्होंने क्या किया बिहार में? 2015 में बिहार स्टेट में महागठबंधन से लड़कर नीतीश कुमार सीएम बने, ठीक है। उसके साथ तो राजद भी थे ना, 2 साल 1.5 साल तक तो रही। आज आप उसके धूर विरोधी हो, तो आप लोग साथ में रहकर क्या कर लिए? तो 1.5 साल मिला ना, और 15 साल पहले मिला, क्या कर लिए? और नीतीश चाचा जी, जब आपकी रैलियों में या फिर मोदी जी की रैलियों में बात होता है हम ये कर देंगे ये कर देंगे, क्या बेसिक वहाँ पर बात होता है ये कि जो हमारे बिहार में एजुकेशन सिस्टम का करंट सिनारियो है, क्या हाल है उसका, कितना करप्शन है वहाँ? 3 साल का ग्रेजुएशन पंचवर्षीय योजना बना हुआ है। शिक्षा की बहाली में कितना हेर फेर मीन्स करप्शन है, सबको मालूम है। कितना शिक्षक को प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कितना वहाँ पर अंदर में ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, सबको पता है। एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है। आप बात करते हो रोड की, लाइट की, मैं मानता हूँ रोड बनाई है आपने, लेकिन करेंट सिनारियो में अगर कोई अभी पटना से गया है या गया से पटना जाए बस से, 6 से 8 घंटे लग जाता है। अगर आप एग्री करते होंगे तो बोलिएगा, 6 घंटे तो पक्का लगता है। तो रोड बनाने का तो आप दावा कर रहे हो सब जगह, क्या यही है? आप बोल रहे हो कि करप्शन नहीं है बिहार में, करप्शन नहीं है। क्या आप कभी अपने रैलियों में ये बताते कि हमारे जो ये ब्लॉक स्तर पे जितने भी करप्शन हैं हम रोकेंगे, या फिर यूनिवर्सिटी में जितने भी करप्शन है हम रोकेंगे? ये नहीं, आप लोग बड़े बड़े वादे करते हो सिर्फ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना कर देंगे रिकलाना कर देंगे, लेकिन रियल में क्या होता है सर? कुछ नहीं होता, रियल में कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि अभी करप्शन नहीं है बिहार में या इंडिया में, करप्शन तो अभी भी है सर, सब जगह है करप्शन। क्या आप ब्लॉक में जाते हैं तो बिना पैसे दिए आपका काम हो जाता है? किसी भी सरकारी संस्था में जाते हैं तो क्या आपको बिना पैसा दिया हुआ एक्स्ट्रा काम हो जाता है? यूनिवर्सिटी में कोई बिना पैसा दिया हुआ काम हो रहा है अभी सही तरीके से? या भी नौकरियां भी जितनी भी हो रही हैं उसमें पैसे के बिना काम चलता है क्या कहीं? बात कर रहे हैं आप लोग कि करप्शन नहीं है और रोड बना दिया, लाइट बना दिया। ये तो हो गया, चलिए जो पोजीशन में पार्टी थे उनका, कि उनका वादा है कि हम जो भी करें, और उन्होंने जो किया मैं बता दिया ना आपको कि सब चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन जो उनका फेलियर है उस पर बात नहीं करेंगे। बाढ़ आते ही जगह जगह पे 2 दिन की बारिश में बाढ़ आ जाती है बिहार में। फिर उन नीतीश चाचा जी का बहाना क्या रहता है कि महाराष्ट्र जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ये बाढ़ आ जाता है तो वहाँ के बारे में कोई नहीं बोलता। तो हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वोट नहीं ना किए सर, आपको किए। तो ये आपको बोलना है ना कि आप क्या कर सकते हैं। ये कोई बहाना नहीं हुआ कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में बाढ़ आती है। आप बिहार का बताइए ना, बिहार में क्या कर रहे हो आप? 2 दिन में बाढ़ आ जाती है, आपका रोड में जगह जगह गड्ढा पड़ जाता है, कैसा रोड बनता है वो तो समझ में नहीं आता। वहाँ पर कितना करप्शन है रोड बनाने वाला में, उस पर कौन देखता है? उसके बारे में कौन बात कर रहा है? मोदी सर जी भी आए, इन चीज़ों के बारे में बात किया कि नहीं? जो भी अंदर अंदर छोटी मोटी करप्शन है उस पर हम लोग काम करेंगे, नहीं किया। आपने सब महिलाओं के लिए तो बहुत चीज़ किया, कहने के लिए महिलाओं के लिए साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना वगैरह वगैरह सब चीज़ किया। 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं वोटर भी आपके पक्ष में हैं कि आपने महिलाओं के लिए बहुत चीज़ किया। आप बात करते हो शराबबंदी की, ये तो खैर बच्चा जानता है कितना शराबबंदी है बिहार में, तो इस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है सर। और अब मैं आता हूँ अपोजिशन पे। अपोजिशन यानी राजद, जो कि मैंडेट के हिसाब से सबसे बिगेस्ट पार्टी थी, लार्जेस्ट पार्टी थी बिहार में।
भले 1.5 साल के बाद वो बाहर हो गई, लेकिन उनके एमएलए तो थे ना सर। सीएम को काम नहीं करना होता। जो भी क्षेत्र का है, हम लोग इलेक्शन में किसे वोट करते हैं? सीएम को करते हैं या फिर एमएलए को करते हैं? तो आपके पास शायद 80 प्लस, हाँ 80 के आसपास आपके पास एमएलए थे। क्या हुआ? कहाँ क्या काम किया आपने? आप पोजीशन में रहते हुए सिर्फ आपने इनवैलिड पॉइंट पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, कुछ नहीं, सिर्फ इनवैलिड। यही बिहार की नहीं, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है कि जहाँ जिस पॉइंट पर मुखर होना चाहिए लोगों को, वहाँ पर कुछ नहीं बोलते, सब अपनी रोटी सेकते हैं। और जहाँ पर नहीं होना चाहिए, जो इनवैलिड पॉइंट है, कास्ट वाला हो गया, रिलीजन वाला हो गया, उस पर तो सारे पार्टी कूदेंगे कि हाँ ये होना चाहिए, हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं, ये साथ हैं, वो साथ हैं, फलाना साथ है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ इंडिया पाकिस्तान की बात आएगी, इंडियन आर्मी पर सवाल उठाने के लिए ये लोग राज़ी हो जाएंगे। चाइना की बात आएगी, इंडियन आर्मी पर सवाल उठाने के लिए राज़ी हो जाएंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में सवाल उठाएंगे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम के बारे में अपोजिशन में रह के, तेजस्वी जी आपने क्या किया? अभी रैलियों में आप बोलते हो, रैलियों में आप जो भी बोल रहे हो एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कहाँ थे आप पहले? 3 साल आप अपोजिशन में रहे ना सर। इन सब के बारे में आपने कितना बोला है? सिवाय हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म के वाले टॉपिक के अलावा आपने कुछ बोला है क्या सर? अपोजिशन में अगर होता है कोई भी विधानसभा में, आपके पास सबसे ज़्यादा मैंडेट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो सर। आप कम से कम अपने क्षेत्र में तो काम करवा सकते हो। 80 विधायक हैं आपके, और कैसे विधायक हैं सबको भी पता है, समझ रहे हैं? 80 विधायक हैं। आप लोजपा की बात कर रहे हो, अभी लोजपा अलग हो गई, लोजपा का भी अलग ही, उनका भी सीन चल रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले तो वो एनडीए में थे, एनडीए में नहीं है, अभी तक कन्फ्यूजन चल रहा है। बाद में क्या होगा वो अलग ही खिचड़ी बनेगा। तो बिहार इलेक्शन का खेल ये भगवान ही मालिक है क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग जाति धर्म के हिसाब से वोट करेंगे ना सर, मैडम, तो किसी को मैंडेट नहीं मिलेगा, फिर वही खिचड़ी बनना है। अगर हम लोग जाति धर्म के हिसाब से वोटिंग करेंगे इस बार बिहार में, तो फिर वो उलट पुलट होगा मैम। फिर वही नीतीश चाचा जी आएंगे या फिर तेजस्वी यादव जी आएंगे, या कह लीजिए नीतीश चाचा जी आएँ, या फिर नेपोटिज्म बिहार में आएगा। बॉलीवुड में क्या, पॉलिटिक्स में नहीं है नेपोटिज्म। और जो नेपोटिज्म वाले हैं वो क्या अलग कर देंगे बिहार में? कुछ अलग करेंगे? जो देखें वही करेंगे ना। अपोजिशन में ही रह के क्या कर लिया? मैं तो कह रहा हूँ ना, आपको विधानसभा क्षेत्र में मैंडेट मिला था, चलो आप के साथ चीटिंग हो गया वो अलग बात है, लेकिन एमएलए तो थे आपके, उन्होंने क्या काम किया? एमएलए को हम लोग वोट करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो हमारा जो भी क्षेत्रीय जो भी प्रॉब्लम है या फिर रीजनल जो भी प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन करें। क्या किया आप लोगों ने? आपकी पार्टी ने सिर्फ वही जाति धर्म के हिसाब से जहाँ बोलना होता है बोलते हैं, मोदी करना होता है करते हैं, नीतीश चाचा करना होता है करते हैं, लेकिन ऐसे सब्जेक्टिव पॉइंट पे कब बोलते हैं आप लोग? खैर कांग्रेस के बारे में तो मैं बोलूँगा नहीं, पूरा इंडिया में कोई वजूद नहीं है उनका, सिर्फ उनका बस ये इंडियन आर्मी और मोदी गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के अलावा कुछ काम नहीं है, तो उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है मुझे। और लोजपा, आप तो साथ में थे ना, तब नीतीश की पॉलिसी सही थी, पहले क्यों नहीं अलग हुए आप? और आपके पास भी मीन्स साथ में तो आपके विधायक क्यों नहीं काम करते हैं? अब अलग होके बड़े बड़े ढिंगे जो हाँक रहे हैं आप लोग, बिहार को क्या समझ लिया? ये नेताओं ने क्या समझ लिया बिहार को? अभी आके रैलियों में बड़े बड़े पैकेज की घोषणा करते हैं या फिर जो एजेंडा मैनिफेस्टो दिखाते हैं, भीख मिल रहा है बिहार को, बिहार का हक है ये। वो तो हमारे नेता जो लोग हैं, लीडर लोग चूतियाँ हैं, जिनकी वजह से हमारा ये हालत है। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी देती है तो क्या लागू होता है सही से, इम्प्लीमेंट होता है बिहार में? नहीं होता सही तरीके से। तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग जब अपोजिशन में नीतीश कुमार थे या फिर अभी राजद है, तो वो कह रहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? सर कैसे मिलेगा? जो नॉर्मल पैसा मिल रहा है या फिर पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, क्या सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है बिहार में? नहीं हो रहा है।
सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैकेज अनाउंस कर देगी या और वो मैनिफेस्टो बना लेगी तो उससे क्या बिहार में काम होगा? क्या बीजेपी का कोई चेहरा है यहाँ पर? बीजेपी अकेले लड़ सकती थी? नहीं लड़ सकती। उन्हें नीतीश का कंधा चाहिए। तो हम उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से नीतीश को सीएम बनाए? 15 साल देखा और 5 साल बर्बाद करें और 5 साल पीछे जाना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग का अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग जो करना है कीजिए। आप लोगों ने सबने मन बना लिया है कि हमें नीतीश चाचा को बनाना है या तेजस्वी यादव को बनाना है। लेकिन सही बात यह है ना सर, इस कन्फ्यूजन में किसी का मैंडेट नहीं आएगा और उलट पुलट होने वाला है गवर्नमेंट। हो सके राष्ट्रपति शासन भी लग जाए। बिहार का कोई कहा नहीं जा सकता, सबको सीएम बनना है। किसी को बहुमत तो नहीं आएगा अगर हम लोग जाति धर्म के हिसाब से वोट करेंगे तो देख लीजिए सर, आप लोग का अपना पर्सनल भी होना चाहिए किसे वोट करना है नहीं करना है। लेकिन मेरा बस यही करने का उद्देश्य था। मेरा अपना पर्सनल वोट जो है मैं ऐसे उम्मीदवार को दूंगा जो नया चेहरा, फ्रेश चेहरा हो और जिसके पास विजन हो सही में, वो बनाया हुआ मैनिफेस्टो नहीं जो रिपीट होते जा रहा है 15-20 सालों से बिहार में। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं। अभी भी लोगों का सोच वहीं रहेगा जाति धर्म पर, तो रहने दीजिए। जाति धर्म के हिसाब से तो बिहार में इलेक्शन होगा और इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा सबको मालूम है। बाकी आपका अपना ओपिनियन, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। गाली देना हो गाली देना, अच्छा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वोट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।